नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस वीडियो में कैलेंडर का टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने कैलेंडर का थ्योरी पार्ट कवर किया था। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। कितना ही आसान प्रश्न पूछा गया है। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले थ्योरी वाले पार्ट में हमने बताया था 100 वर्षों में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग 100 में दे देंगे। जब भी हमें लीप वर्ष निकालना होता है तो ईयर में से 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर भागफल देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 आएगा 0, 4 पंचे 20, यहाँ पर 25 आया। अब यहाँ पर गलती से 25 मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 को भी काउंट किया गया है, जबकि 100 तो हमारा लीप वर्ष होगा नहीं, क्योंकि 100 वाला हमारा शताब्दी वर्ष में आता है। शताब्दी वर्ष को 400 चेक करना पड़ता है, इसलिए एक हमारा और कम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा। 24 लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x माइनस 1 का मान कितना होगा। अब यहाँ पर, अब इसके पहले क्या बताया था, 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या हमारी कितनी आई थी, 24 आई थी। यही हमारा x के बराबर है। प्रश्न में बोला गया है x माइनस 1, यानी इसी में से एक कम कर देना है। तो यहाँ पर भी एक कम कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 23 आएगा। 23 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इस तरीके की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर है तो x का मान कितना होगा। क्रमागत लीप ईयर की बात हो रही है। जब भी देखिए क्रमागत लीप ईयर की बात अगर हम करते हैं तो क्रमागत लीप ईयर क्या होता है, हर 4 साल में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है। तो इसमें पूछा गया है x वर्ष का अधिकतम अंतर कितना होगा, तो 4 वर्ष का होगा। 4 साल में हमारे लीप वर्ष क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, पी का मान कितना होगा। अब देखिए 2016 सब कोई जानता है, 2016 हमारा कैसा है, लीप ईयर है। कैसा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 कितने, 52 सप्ताह होते हैं। अब प्लस का 2 दिन, यही हमारे ऑड डे होते हैं, विषम दिन होते हैं, कुछ भी कहिए। तो पूछा गया है पी का मान कितना होगा, पी का मान 2 होगा। अगर यहाँ पर 2015 लिखा होता तो 52 सप्ताह और एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आता। तो यहाँ पर इसका सीधे सीधे आंसर देना था। ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं थ्योरी बेस्ड है, सब पहले हमने इस वीडियो पे बताया है। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितना सिंपल प्रश्न है। देखिए लीप वर्ष में अभी हमने बताया था, लीप वर्ष में 365 दिन और 2 हमारे एक्स्ट्रा आ रहे थे, यानी इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक सामान्य वर्ष यानी नॉन लीप ईयर्स, यानी साधारण वर्ष की बात हो रही है। पूछा गया कितने विषम दिन होते हैं, तो इसमें एक होते हैं। साधारण वर्ष में 365 अब प्लस एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी आएगी, एक आएगी, ठीक है ना। 7 का भाग 365 में देंगे तो शेष फल एक आता है, वही हमारा विषम दिन हो जाता है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष यानी 365 दिन में पी अगर सामान्य वर्ष है तो पी का मान कितना होगा। दोस्तों हमने बताया था इसमें 76 हमारे नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं, और 24 हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। प्रश्न में बोला गया है पी सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में बताएंगे 76, लीप वर्ष में बताते हैं 24। पूछा गया है सामान्य वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए आदि वर्षों की संख्या की गणना करिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1800 और 2000 के बीच और लिखा दोनों वर्षों को शामिल भी करना है। इसका मतलब देखिए, इसके बीच में तो सभी को पता है 1800 और इसके बीच में कितना आएगा, 1900 आएगा, फिर आएगा 2000, ठीक है ना। दोनों को शामिल भी करना है तो पहले इनके बीच दिन निकाल लो, फिर इनके बीच निकाल लो, पता चल जाएगा भी। यहां पर देखिए दोस्तों, 1800 से 1900 के बीच अगर निकालेंगे
तो कितने आएंगे, यहाँ पर 100 वर्ष होंगे। और 100 वर्ष में हमने क्या बताया था, 100 वर्ष में बताया था 76 नॉर्मल यानी साधारण वर्ष के होते हैं, 24 लीप ईयर होंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा हमारा शताब्दी नहीं आया है 100 वर्षों में। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1900 और 2000 के बीच में, यहाँ पर भी 100 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साधारण वर्ष 75 होंगे, लीप ईयर 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि 2000 भी हमारा शताब्दी में आता है और शताब्दी 400 से कटेगा, इसलिए इसे भी एक काउंट करेंगे। तो टोटल पूछा गया है कितने हो जाएंगे, 25 24 जोड़ेंगे 49 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी नंबर। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ये वाला तो है भैया, 4 से कट रहा है। ये भी देखिए है, क्योंकि 1600 है ना, ये 400 से कटेगा। शताब्दी है, 400 से कटेगी। ये भी शताब्दी है, ये भी 400 से कटेगी। कह रहा कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 2100। 2100 400 4 से तो कट रहा है, लेकिन शताब्दी होने की वजह से इसे 400 चेक करेंगे, जो कि नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, चौथा होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखिए विषम दिन निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए 94 वर्ष लिखे हुए हैं। 94 वर्ष में से सबसे पहले ये पता करिए कितने हमारे साधारण वर्ष हैं, कितने हमारे लीप वर्ष हैं। तो कैसे निकालते हैं, 4 का भाग पहले 94 में देंगे, सीधी सी बात है। 4 दूनी 8 होता है, 1 आएगा यहाँ पे घटाने पे, यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 12, यानी कहेंगे 23 हमारे आएंगे लीप वर्ष। ये हमारे कैसे आए, लीप वर्ष आए हैं, ये लीप होंगे। और यहाँ 94 में से 23 घटाएंगे, 4 में 3 गया 1, 9 में 2 गया 7, यानी ये हमारे साधारण हो गए। कैसे हो गए, साधारण हो गए। ठीक है, साधारण में 1 दिन होता है एक्स्ट्रा, विषम में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 23 दूनी 46 हो जाएगा, इसका डबल होगा, यानी 71 में से 46 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को पता है 6 1 7 होता है, 7 4 11 होता है। अब 117 में विषम दिन पूछा गया है, तो 117 में से क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 का भाग देंगे 117 में। 7 एक कम 7 होगा, 4 आएगा, फिर आएगा 7, 7 छंग 42, 42 फिर घटाने पे कितना आएगा 5, यानी यही हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। 94 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर हमारे समान होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका हमने कोड बताया था, उससे आप लगा सकते हैं 0336 ये कोड हमने बताया था। चलिए यहाँ पर देखिए अप्रैल जुलाई लिखा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल अप्रैल के बाद क्या है, मई जून जुलाई। देखो अप्रैल ये है और जुलाई, ये तो दोनों सेम है। कह रहा कौन सा 2 महीनों में एक एक कैलेंडर के समान होगा। तो इसमें देखिए इसका भी 6 कोड है, इसका भी कितना है, 6 है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बिल्कुल हो रहा है। तो बस यही हो गया पहला ही ऑप्शन, और बाकी होगा ही नहीं, चाहे देख लो। अक्टूबर दिसंबर की बात कर रहा है, तो अक्टूबर इसमें कौन सा होगा, अक्टूबर हमारा ये वाला होगा। अक्टूबर ये वाला होगा ना, अक्टूबर ये 0 कोड इसका होगा। अक्टूबर के बाद देखिए दिसंबर, दिसंबर में दिख रहा है 5 है, ये क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अप्रैल नवंबर देखेंगे तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हो गया, नवंबर 3 ये भी नहीं होगा। जून अक्टूबर की बात करोगे तो जून मतलब 6वां महीना होता है। 6वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, जून ये आ गया। अक्टूबर कौन सा आ रहा है, अक्टूबर 0, ये भी नहीं होगा। देखो आपको दिख रहा होगा, तो इस ट्रिक से हम सीधे बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लिखा हुआ है वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग हमें बताना है। अब देखिए 1900 से 2000 के दौरान पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 1900 से 2000 के दौरान कितने हमारे हो जाएंगे। देखिए 1900 को भी काउंट करना है, 2000 को भी काउंट करना है। तो ये हमारे टोटल कितने, अगर 1900 से 2000 के बीच में निकालेंगे और दोनों काउंट भी करेंगे, तो 1901 से स्टार्टिंग करेंगे तो वहां तक 100 होगा, यानी 101 दिन आएंगे। कितने आएंगे, 101 वर्ष आएंगे। 1900 को भी अगर इंक्लूड कर देंगे 2000 के बीच में, तो हमारे 101 वर्ष आएंगे। चलो हम मान लेते हैं कि 101 वर्ष में से फरवरी पूछा गया, फरवरी माह, तो फरवरी 101 बार आएगी। फरवरी का दिन कितना महीने का होता है, 28 दिन का होता है। 101 बार आएगी, क्योंकि 101 वर्ष है ना,
एक वर्ष में फरवरी तो हर वर्ष में फरवरी आती है, तो 101 साल में फरवरी तो आएगी। हम मान लिया कि 101 वर्ष में फरवरी 28 बार आई, ठीक है ना, फरवरी 28 दिन की होती है, तो टोटल हमारे दिन कितने आएंगे इसी का हम योग कर लेंगे, ठीक है ना। 28 28 जोड़ेंगे 101 बार तो सीधे गुणा कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। लेकिन दोस्तों 101 में ऐसा जरूरी थोड़ा होगा, इसमें हमारे कुछ लीप ईयर भी होंगे। तो देखिए लीप ईयर कैसे होंगे, 100 वर्ष ये है तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से भाग कर देते हैं तो पता चल जाएगा। तो 100 वर्ष है हमारा, 4 दूनी 8 और 2 आएगा, 4 पंचे 20, ठीक है ना। यहाँ पर कितने लीप ईयर आएंगे, 25 आएंगे, यानी 25 लीप ईयर तो होंगे ही, 25 हमारे क्या होंगे, लीप ईयर भी होंगे। तो देखिए ये तो 28 हैं ही, 25 हमारे और भी एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, यानी 25 दिन हमारे और भी एक्स्ट्रा आएंगे, 25 हमारे क्या होंगे, एक्स्ट्रा आएंगे। ये टोटल इन्हीं गुणा कर लो, बस आंसर निकाल आएगा। तो ये 28 से कम 28, फिर 28 आएगा और 25 जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, जोड़िए 8 5 13 होगा, 2 2 4 1 5 होगा, और यहाँ पर 2853, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 2853 होगा। कुल मिला कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले पार्ट में दूसरे टाइप के प्रश्न करवाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।